अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का। और पहले चैप्टर में हमने लगभग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग। आज पिछली वीडियो में हमने देखा था किसी डाइपोल से उसकी एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका फार्मूला हमने कवर किया था। आज हम देखेंगे कि कोई डाइपोल है और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। किसी 2 पॉइंट है, मान लो एक ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच की जो लाइन है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। दोस्तों याद रखना है कि इक्वेटोरियल लाइन केवल एक ही नहीं हो सकती है। इक्वेटोरियल लाइन जैसे हम आपको ये कहें कि जैसे ये एक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इसको 360 पे रोटेट कराएंगे ना, तो वो जितनी भी तो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, उस प्लेन में मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट इक्वेटोरियल लाइन हो सकती है। तो किसी एक इक्वेटोरियल लाइन पे हम कैलकुलेट करेंगे और हर लाइन पे सेम वैल्यू होगी। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन समझेंगे कि किसी लाइन के सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे तो किसी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे लाइन के किसी पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जैसे माना कि हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इसका सेंटर O है और ये प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो O से ये A हो गया, ये A हो गया, तो ये टोटल 2a हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस। दोस्तों मान लीजिए कि इसकी एक इक्वेटोरियल लाइन, ये अगर सेंटर O है और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट A मान लिया तो OA है, इक्वेटोरियल लाइन OA है, ठीक है। अब हमें A पे इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे इसका मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या कि डाइपोल के इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम कंपोनेंट मेथड का यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और सबका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे। ये देखिए माइनस क्यू है, यहां से A की डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस R है, तो हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये B है तो AB की वैल्यू क्या होगी, √r² + a²। सिमिलरली मान लीजिए कि C है तो AC की वैल्यू क्या होगी, √r² + a²। क्यों, क्योंकि ये R है और ये A है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने डिस्टेंस बना लिया। अच्छा अब एक चीज देखनी है कि माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज बराबर है और ये डिस्टेंस भी A की प्लस क्यू से माइनस क्यू से बराबर है, तो दोनों की वजह से जो पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इक्वल आएगा, एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर है, डिस्टेंस बराबर है और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/r²। तो Q के साइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन डिपेंड करेगा। तो ये प्लस क्यू E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू, ये मैग्नीट्यूड की वो होगा Q/r² प्लस a²। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो बराबर होगा और उसकी वैल्यू होगी Q/r² प्लस a²। ये हमने पहले देख लिया है कि किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Q/r²। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। अब देखते हैं जरा, पहले प्लस क्यू की देखते हैं। तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा E प्लस क्यू। तो इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है।
तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। बेसिक ज्योमेट्री है, इतना तो आपको आना चाहिए। अगर इतनी बेसिक मैथ नहीं आएगी तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है। तो ये e प्लस क्यू का जो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये e प्लस क्यू साइन थीटा होगा, इधर e प्लस क्यू कॉस थीटा होगा। सिमिलरली अब देखिए, ये जैसे प्लस क्यू की वजह से इसके आउटवर्ड ये था, लेकिन अभी माइनस क्यू है ना, तो इसकी ओर इलेक्ट्रिक लाइन आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी। तो ये माइनस क्यू की वजह से e माइनस क्यू का डायरेक्शन इधर होगा। जब इसको तोड़ेंगे साइन और कॉस कंपोनेंट में तो ये e माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा और ये e माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज देखने वाली ये है कि ये प्लस e प्लस क्यू साइन थीटा और e माइनस क्यू साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड बराबर है इनका, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा e प्लस क्यू cos थीटा, e माइनस क्यू cos थीटा, e प्लस क्यू cos थीटा प्लस e माइनस साइन माइनस cos थीटा। तो e प्लस क्यू cos थीटा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर ही है, तो इसको ये लिख सकते हैं। अब e इक्वल टू 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। e प्लस क्यू का यहां से आया, e प्लस क्यू की वैल्यू 2, e प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस a है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल टू के, और ये देखिए 2a क्यू को लिख सकते हैं हम लोग P, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो ये 2qa को P लिख दिया हमने और K रहेगा, तो Kp अब आई, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 3/2 हो जाएगा। इसको अगर पावर के टर्म में लिखेंगे तो इसका पावर 1 है और इसका 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। अब पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि r की जो वैल्यू होती है कंपेयर टू a बहुत ज्यादा होती है, तो a को निगलेक्ट कर देते हैं। तो a को जब निगलेक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी kp/r का क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये r² से 2 कट जाएगा तो kp का क्यूब। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी डाइपोल की उसकी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे। ये इक्वेटोरियल लाइन है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। दोस्तों ये हम ना एनसीईआरटी फिजिक्स का एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और चीजें समझ में आएगी। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।